धीमी हवाएं चल रही हैं। मौसम भी सर्द सा है। पुणे में वही रोज की तरह एक आम दिन, जब लोग अपने काम से घर लौटने की अफरा तफरी में हैं। लेकिन एक अलग सा मिजाज है आज इस फिजा का, क्योंकि इस आम से दिन में बहुत खास कुछ होने वाला है। अचानक हवाएं थम गईं और अंधेरा सा छा गया। जो जहां था वहां ऐसे जम गया जैसे किसी तस्वीर का हिस्सा हो। और फिर अचानक ही आसमान में एक तेज लाइट चमकी। साथ ही साथ एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई बड़ा सा दरवाजा तेज धक्के से बंद हुआ हो। कुछ देर चमचमाने के बाद लाइट अचानक बंद हुई और सब वैसा ही हो गया जैसे था। लोग अपने कामों में जुट गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ हुआ तो था। एक लड़का फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे मुंह के बल लेटा था। फिर जैसे ही वो उठा, उसने अपनी नजर पुणे शहर पर घुमाई। उसकी भूरी आंखें, घुंघराले बाल और टोन्ड बॉडी थी, लेकिन चेहरे की मासूमियत से पता चल रहा था कि वो लगभग 25 का होगा। तभी उसके मुंह से निकल गया, वेलकम बैक कार्तिक, तुम फाइनली अर्थ पर वापस आ गए हो। शाम हो चली थी। कार्तिक वही फ्लाईओवर के फुटपाथ पर खड़े होकर शहर को देखने लगा। उसकी नजर एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर पड़ी, जिसके नीचे राइट साइड पर डेट और टाइम ऐसे चमक रहा था जैसे उसको एहसास दिला रहा हो कि कितना समय निकल गया था। 3 साल, कार्तिक ने सोचा। मैंने इतना लंबा टाइम व्योम जगत में, उस इमॉर्टल रेल्म में बिताया, फिर भी इस दुनिया पर केवल 3 साल ही बीते हैं। तभी कार्तिक ने अपने कपड़ों को देखा। ये वही कपड़े थे जो उसने तब पहने हुए थे जब उसे व्योम जगत में टेलीपोर्ट किया गया था। ये शर्ट उसने मेरे लिए चूज की थी। ब्लैक उसका फेवरेट था। क्या पता, शायद आज भी हो। 3 साल हो गए उसे देखे हुए। पता नहीं वो कैसी होगी। कार्तिक फिर बुदबुदाया। उसका ख्याल आते ही कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर दी और हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। अपने ख्यालों में उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। उसके होठों से उसका नाम निकल गया, माया। कॉलेज के कॉरिडोर में कार्तिक की आवाज गूंज रही थी, माया, आई लव यू माया। कुछ साल पहले कार्तिक और माया कॉलेज में मिले थे। कार्तिक को यह बात कभी समझ नहीं आती थी कि माया ने कार्तिक में क्या देखा, क्योंकि कार्तिक एक दुबला पतला लड़का था, अपने आप में गुमसुम रहता था और ऐसा कोई टैलेंट भी नहीं था जिससे माया जैसी लड़की अट्रैक्ट हो। माया एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिससे हर एक लड़का बात करने के लिए मरता था। और फिर एक दिन कुछ लड़कों ने कार्तिक को घेर लिया और उसे रैग करने लगे। क्यों बे, बहुत हीरो बन रहा है? इतना मार खाएगा कि कल से तेरी क्लास आईसीयू में लगेगी अगर माया के रास्ते से हटा नहीं। कार्तिक चुप था जब एकदम से माया वहां दौड़ती हुई आई। माया को देखकर एक बॉडी बिल्डर टाइप लड़के ने कार्तिक का कॉलर छोड़ दिया और माया से बोला, क्या देखा तुमने इस गरीब और डरपोक कार्तिक में माया? तभी दूसरा लड़का बोला, माया, कार्तिक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? माया कुछ नहीं बोली। उसने कार्तिक की डरी हुई नजरों में देखा। माया ने कार्तिक को देखते हुए कहा, आज मैं भी समझ जाऊंगी कि कार्तिक से मेरा क्या रिश्ता है। मुझे भी देखना है। हवाएं चल रही थी। कार्तिक और माया के बीच कुछ 10 कदम का फासला था। माया की सांसें तेज थीं क्योंकि वो दौड़ के आई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। तब उसने एकदम से कहा, किस मी कार्तिक। ये सुनते ही वहां खड़े सब लड़के सकपका गए। उनके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। ये डरपोक कार्तिक, ये माया को किस करेगा? कार्तिक माया की हेजल कलर की आंखों में देख रहा था। और फिर कार्तिक ने अपने कदम बढ़ाए और माया के एकदम करीब आ गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी कार्तिक ने आगे बढ़कर अपने होंठ माया के होंठों पर रख दिए। माया की आंखें बंद हो गईं और उसकी गहरी खूबसूरत आंखों से आंसू निकल गए। कार्तिक ने निडर होकर माया की कमर अपने हाथों से पकड़ी और उसका जिस्म अपने जिस्म से ऐसे जोड़ा कि वहां मौजूद बाकी लड़कों ने अपना मुंह मोड़ लिया। कॉलेज के लड़के लड़कियों की भीड़ जमा हो गई थी। सबके चेहरे पर शौक था। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करें या बोलें। लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। माया इज सो लकी। सब हैरान होकर दोनों को देख रहे थे।
कार्तिक माया के होठों को चूस रहा था और उसके हाथ माया के शरीर पर ऐसे घूम रहे थे मानो वो सबको ऐलान करके बता रहा हो, ये मेरी है। तभी माया ने अपने आप को कार्तिक से अलग किया। उनकी आंखों में जुनून था। उसने मुड़कर भीड़ की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, देख लिया तुम सबने? आज के बाद सबको समझ आ जाना चाहिए कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। कार्तिक और मैं एक कपल हैं। उस दिन के बाद उन दोनों के रिश्ते में फिर कोई नहीं आया। कार्तिक ने पढ़ाई में मन लगा के अपनी MBBS की डिग्री हासिल की और डॉक्टर बन गया। फिर जब शादी की बात निकली तब मायूस होकर कार्तिक ने बताया कैसे उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। कार्तिक एक अनाथ है और वहीं माया बहुत अमीर परिवार से है। माया ने कार्तिक को एहसास दिलाया कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने घर वालों को संभाल लेगी। माया ने अपने माता पिता को कार्तिक के बारे में बता दिया और कुछ दिन बाद उनकी शादी भी हो गई। माया और कार्तिक ने शादी तो कर ली, लेकिन बात बात पर माया के घर वाले कार्तिक की बेइज्जती करने लगे। पहले कार्तिक को लगा कि माया के घर वाले उसके लिए चिंता कर रहे हैं, इसलिए उसने बहुत कोशिश की और उन्हें समझाया कि वो जिंदगी भर माया को खुश रखेगा, उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के घर जमाई भी बन जाएगा। लेकिन फिर भी उन्हें माया को कार्तिक से सिर्फ अलग करना था। ये कार्तिक की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। माया जब कभी उससे सवाल करती तो वो टाल जाता और उसके घर वालों की जातियों पर पर्दा डाल देता। यादों का ये तूफान कार्तिक को बहुत परेशान कर रहा था। फ्लाईओवर पे सड़क के किनारे बैठा आज 3 साल बाद कार्तिक ये सब सोच रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक से रहा नहीं गया और वो चलने लगा। रात हो चली थी। चलते चलते कार्तिक उस सोसाइटी में आ गया जहां कार्तिक माया के साथ रहता था। एक प्यार से बना छोटा सा विला। कार्तिक एक झलक चाहता था माया की। फर्स्ट फ्लोर पर बने उस बेडरूम की खिड़की को ध्यान से देखने लगा। उस कमरे में माया और उसमें कितनी रातें प्यार करते हुए गुजारी थी। वो सारे लम्हे उसकी आंखों के सामने आ गए थे। कार्तिक अपने अंदर एक बेचैनी से महसूस करने लगा। उसे माया का वो खूबसूरत गोरा बदन, उसके गुलाबी होंठ, उसकी वो हेजल आंखें याद आने लगी। उसके अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। क्या माया इस समय घर पर होगी या अपने माँ बाप के घर चली गई होगी? कार्तिक ने अपने आप से पूछा। शादी के रिश्ते की बात माया ने अकेले अपने माँ बाप से की थी, लेकिन जब वो उनसे मिलकर बाहर आई थी तो उसने कहा था वो मेरी शादी किसी और से करना चाहते थे, लेकिन अभी वो हमारी शादी के लिए तैयार हैं। माया और उसके माँ बाप के बीच क्या बात हुई कार्तिक को शादी के कई महीनों तक पता ही नहीं था। बिल्कुल वैसे जैसे माया को नहीं पता था कि वो कार्तिक की बेइज्जती करते हैं। लेकिन जल्द ही कार्तिक को इसका जवाब भी मिल गया जब माया के परिवार के साथ एक लड़का उनके घर में घुस आया। शशांक बब्बर नाम का वो लड़का कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पुणे शहर की एक पावरफुल फैमिली का इकलौता वारिस था। कार्तिक एकदम शॉक में था। उसे आज ये पहली बार पता चला कि माया के माँ बाप कार्तिक से नफरत करते थे। उन्होंने मिलकर उस छोटे से मकान का मजाक उड़ाया, उसकी नौकरी का मजाक उड़ाया। कार्तिक को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा कि आखिर वो चाहते क्या हैं, और जो उन्होंने कहा वो सुनते ही कार्तिक का दिल टूट गया। माया के परिवार वाले ये चाहते थे कि माया कार्तिक को डिवोर्स दे दे और शशांक से शादी कर ले, ताकि इस रिश्ते से उनकी फैमिली शहर में टॉप फैमिलीज की गिनती में आने लगे और बिजनेस में बब्बर फैमिली उनकी हेल्प करें। ये सुन माया ने स्ट्रिक्टली शशांक से शादी करने से मना कर दिया। कार्तिक अभी भी पुणे में अपने घर के नीचे खड़ा खिड़की को देख रहा था। तभी एकदम से बेडरूम की लाइट जली। कार्तिक ने सोचा, क्या ये माया होगी? क्या हुआ होगा माया का उनके डिवोर्स के बाद? क्योंकि इस बात को पूरे 3 साल हो गए थे। उसे अब भी याद था कि शशांक ने जाने से पहले उससे क्या कहा था, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। और शशांक कोई धमकी नहीं दे रहा था, उसने जो कहा वो किया। एक दिन अस्पताल ने अचानक कार्तिक को निकाल दिया। सवाल पूछने पर कार्तिक को कोई जवाब भी नहीं मिला। कार्तिक ने जहां जहां जॉब के लिए अप्लाई किया उसको कहीं भी जॉब नहीं मिली।
कार्तिक का मेडिकल करियर बर्बाद हो रहा था। एक दिन कार्तिक जब घर आया तो उसने देखा कि माया ने सूटकेसेस पैक करके रखे हैं। कार्तिक हैरान था और उसने पूछा, बेबी हम कहाँ जा रहे हैं? माया कार्तिक से लिपट गई और उसने कहा, किसी दूसरे शहर चलते हैं जहां हमें कोई ना जानता हो। यह सुन के कार्तिक उदास हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बहादुर लड़की जिसने पूरे कॉलेज के सामने अपने प्यार का बेधड़क इजहार किया, जिसने उससे शादी करके अपने माँ बाप से इतना बड़ा झगड़ा मोल लिया, आज भागने की बात कर रही है। कार्तिक को माया पे बहुत प्यार आया और उसने पूरी रात माया से प्यार किया। अपने विला की छत पर चांद की रोशनी में वो इस तरह मिले जैसे शायद ये आखिरी बार था। कार्तिक समझ चुका था कि जितना उसने बर्दाश्त किया है माया के साथ रहने के लिए, माया ने उससे भी कहीं ज्यादा बर्दाश्त किया है। इस पूरे समय उसने सोचा कि वो अकेला एक विक्टिम है, लेकिन असलियत में माया थी जो चुपचाप ये सब सह रही थी। उसका परिवार उस पर प्रेशर डाल रहा था। इतना सब होने के बाद भी वो एक स्माइल के साथ घर वापस आती थी और कार्तिक को रिलैक्स करती थी। अगर वो दुनिया से लड़ रहा था तो वो दुनिया और अपने परिवार से लड़ रही थी। फिर कार्तिक को ऐसी एक सच्चाई पता चली जिसके बाद कार्तिक ने माया को डिवोर्स करने का डिसीजन ले लिया। जब पहली बार माया ने अपने माँ बाप से कार्तिक की बात की थी, तब माया के डैड ने धमकी देते हुए कहा था, वो 2 टके का लड़का वो हमारी बेटी से शादी करेगा। तब माया ने भीख मांगते हुए अपने डैड से कहा, डैड प्लीज, मेरे लिए प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। नाराज होते हुए उसके डैड ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूं। अगर वो तुम्हारे लिए 1 साल में घर नहीं खरीद पाया तो हम उसको जान से मार देंगे। माया शॉक थी, लेकिन उसे पता था कि कार्तिक ने उसे डिवोर्स क्यों दिया है। कार्तिक भी थक चुका था। ना उसके पास नौकरी थी, ना परिवार, ना कोई दोस्त और जिसे वो प्यार करता था। उसकी भी जिंदगी अपनी जिंदगी की तरह बर्बाद कर रहा था। तुम कुछ कहोगी नहीं? कार्तिक ने माया से पूछा। माया की आंखों से आंसू बह निकले। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कार्तिक, मैं तुमसे एक ही बात कहूंगी, कामयाब बनो। अपने अंदर इतनी काबिलियत ले आओ कि मेरा परिवार क्या, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाए। मैं तो हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। जब तक है जान, मैं तुम्हारी बन के रहूंगी। कार्तिक से भी रहा नहीं गया। उसने अपने कंधे पर लगा बैग नीचे रखा और दौड़ के माया के गले लग गया और फिर उसको लगातार किस करता रहा, जैसे कि वो आखिरी बार उसे मिल रहा हो। फिर कार्तिक ने अपना बैग उठाया और पलटकर माया को देखते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा माया, और सड़क पर निकल गया। कार्तिक कुछ दूर ही चला होगा जब एकदम से एक बड़े से ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। जब कार्तिक की आंख खुली तो उसने अपने आप को दूसरी दुनिया में पाया। एक ऐसी दुनिया जिसमें समय बहुत तेज चलता था। व्योम जगत, जहां के 3000 साल पृथ्वी के 3 साल के बराबर थे। वहां रहकर कार्तिक को कई शक्तियां मिली, उपाधियां मिली और बहुत ही खूबसूरत लड़कियां भी। लेकिन कार्तिक का दिल तो यहाँ पृथ्वी की खूबसूरत माया के पास था। वो सिर्फ माया के पास वापस आना चाहता था। फिर जब कार्तिक को स्पेस टाइम की सुरंगों को खोलने की पावर्स मिली, उसने माया के लिए अर्थ पर वापस आने का फैसला कर लिया। उससे रहा ना गया और आज वो अपने उस छोटे से घर के सामने खड़ा था, माया की एक झलक पाने के लिए। क्या माया अब भी कार्तिक का इंतजार कर रही थी?